हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7th स्लिप का पहला क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर में। क्वेश्चन क्या कहता है, राइट मेनू ड्रिवन प्रोग्राम यूजिंग सी फॉर बाइनरी सर्च ट्री। द मेन्यू इंक्लूड्स क्रिएट ए बाइनरी सर्च ट्री, डिस्प्ले और डिलीट ए गिवन एलिमेंट फ्रॉम बाइनरी सर्च ट्री। तो हम लोग को क्वेश्चन में एक मेनू ड्रिवन कोड बनाना है और उस कोड में रहना चाहिए हम लोग को एक बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट करने वाला ऑप्शन। दूसरा होगा डिस्प्ले, आप लोग डिस्प्ले कोई भी ट्रेवर्सल ऑर्डर में कर सकते हैं। और तीसरा है डिलीट ए बाइनरी एलिमेंट फ्रॉम बाइनरी सर्च ट्री। तो हम लोग ये तीनों फंक्शन जो है बनाएंगे। पहला क्या करेगा, क्रिएट करेगा बाइनरी सर्च ट्री। दूसरा डिस्प्ले करने का काम करेगा बाइनरी सर्च ट्री को। तीसरा करेगा डिलीट, जो भी एलिमेंट हम डिलीट करना चाहे। और चौथा ऑप्शन रखेंगे एग्जिट का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का प्रोग्राम। सबसे पहले आपको इंक्लूड कर लेना है आपका जो भी हेडर फाइल है, #include stdio.h। ओके, उसके बाद आपका जो दूसरा होगा #include stdlib। उसके बाद होगा आपका int main। तो यहाँ पे जो है हम लोग मेन वाला जो चीज़ है वो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का चॉइस रहने वाला है। तो चॉइस हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं और हम लोग के पास डेटा जाने वाला है जो कि हम लोग नोड्स बनाएंगे। तो नोड्स के अंदर हम लोग का डेटा जाएगा बाइनरी सर्च ट्री में। और ये जो मेन्यू है हम लोग चाहते हैं कि तब तक ये एग्जिट ना हो जब तक कि यूज़र एग्जिट वाला ऑप्शन ना चूज़ करे। इसके लिए मैं यहाँ पे while 1 रख देता हूँ, मीन्स कि ये हमेशा ट्रू ही रहेगा इसका कंडीशन। अब मैं यहाँ पे करता हूँ मेनू को प्रिंट, यहाँ /n मेनू फिर /n। तो ये अच्छे से दिखाई देगा, n नहीं m नहीं n, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे मेन्यू के बाद हम लोग पहला ऑप्शन को प्रिंट करते हैं, printf। और पहला ऑप्शन है क्रिएट ए बाइनरी सर्च ट्री। तो क्रिएट ए बाइनरी सर्च ट्री। ओके, तो दूसरा ऑप्शन बनाते हैं printf। दूसरा ऑप्शन रहेगा हमारा डिस्प्ले। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन हम लोग बनाते हैं, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, डिलीट ए बाइनरी सर्च ट्री। डिलीट ए एलिमेंट लिखता हूँ, डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम, इतना नहीं लिखेंगे, चलो डिलीट एन एलिमेंट काफ़ी है। और चौथा ऑप्शन दूंगा मैं एग्जिट का, पोर्ट एग्जिट। ओके, तो ये चार ऑप्शन हम लोग जो है यूज़र से डिस्प्ले करवाने वाले हैं, यूज़र को ऑप्शन देने वाले हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और मैसेज देंगे। क्या मैसेज देंगे, एंटर योर चॉइस। ठीक है, यूज़र को बोलेंगे कि आप अपना चॉइस को एंटर करो। उसके बाद जो भी यूज़र चूज़ करेगा उसको हम लोग स्कैन कर लेंगे स्कैनएफ के थ्रू। और वो हमें जो है इंटीजर में स्कैन करने वाला है, यानी कि 1 2 3 4। तो हम लोग जो है इसको चॉइस वेरिएबल में हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, अब यूज़र ने हम लोग के पास कोई एक नंबर दे दिया और उसने चूज़ कर लिया 1 2 3 4 में से कोई भी एक नंबर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, स्विच स्टेटमेंट चलाएंगे, स्विच। और एक्सप्रेशन क्या रहेगा हमारा, चॉइस। ठीक है, जो भी चॉइस आया है उसके ऊपर एक्सप्रेशन रहने वाला है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे केस 1 लिखते हैं, केस 1। तो केस 1 में क्या होगा, तो 1 में क्या है, क्रिएट ए बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
मैं यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन बनाने वाला हूँ, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2, तो केस 2 में हम क्या करेंगे, तो केस 2 में हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे। केस 2 क्या है हमारा, डिस्प्ले, ठीक है। अब चेक करेंगे इफ़ हमारा जो रूट एलिमेंट होगा, ठीक है, इक्वल टू नल है कि नहीं। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि मतलब बंदे ने बिना क्रिएट किए ही डिस्प्ले करवा सकता है, ठीक है। उस केस में तो रूट एलिमेंट कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आप लोग वैसे रन करोगे तो क्रैश करेगा आपका प्रोग्राम, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे मैंने ये चीज़ किया है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ किया है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर ये केस हुआ तो ये हमारा BST जो है, बाइनरी सर्च ट्री, आप लोग पूरा लिख सकते हैं empty, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट है वो, अगर रूट एलिमेंट ही खाली है, इसका मतलब है कि बाइनरी सर्च ट्री हमारा एम्प्टी है, तो एम्प्टी है, ठीक है। अब ये जो रूट एलिमेंट है ये मैंने बनाया नहीं है, अभी बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में जाएंगे, ओके। अभी एल्स पार्ट में क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर उसको कोई मिल जाता है एलिमेंट, ठीक है, उसका रूट एलिमेंट खाली नहीं है तो डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ, एलिमेंट्स इन BST आर, यहाँ पे हम लोग जो है एलिमेंट को डिस्प्ले करवा देंगे। तो उसके लिए मैं एक जो है फंक्शन बनाऊंगा डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले, और यहाँ पे जो है सबसे पहले तो रूट एलिमेंट को मैं पास कर दूंगा, ठीक है। तो रूट एलिमेंट के बेस पे यहाँ पे डिस्प्ले करवाने का काम करेगा, और जैसे ही प्रिंट हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, एक न्यू लाइन को आ जाएंगे। नहीं तो यहाँ पे हम लोग का जो लाइन होता है एग्जिट होने के बाद वो अच्छे से नहीं दिखेगा, ठीक है, वो प्रोग्राम के आउटपुट के साथ मैच हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे केस 2 हो गया। अब केस 3 की बारी। जैसे केस 3 को हिट करेगा, केस 3 में क्या है, डिलीट एन एलिमेंट। तो पहले हम लोग पूछेंगे कि कौन सा एलिमेंट डिलीट करना चाहते हो, उसके बाद वो एलिमेंट डालेगा, उसके बाद हम लोग डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मैसेज देंगे, प्रिंट एफ एंटर द एलिमेंट यू वांट टू डिलीट, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ने यूज़र को मैसेज दे दिया और उसको हम लोग क्या करेंगे, स्कैन एफ के थ्रू स्कैन कर लेंगे, परसेंटेज डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है उसको स्टोर कर लेंगे, हमारा जो डेटा है उसके अंदर ये डेटा पास करेंगे। उसके बाद हम लोग उस डेटा के हेल्प से डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रूट इक्वल टू जो हमारा रूट एलिमेंट हो जाएगा हम लोग का बचा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट नोड, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिलीट नोड करके जो फंक्शन है वो बनाएंगे। वहाँ पे हम लोग रूट को पास करेंगे, पहला रूट एलिमेंट, दूसरा होगा हमारा डेटा, ठीक है। तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रेक। तो यहाँ पे तीनों केस हो गया। अभी हम लोग का 2 केस और बनाते हैं, बल्कि एक ही है लेकिन हम लोग 2 बनाते हैं एक कंडीशन डिफ़ॉल्ट के लिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 केस जैसे एग्जिट हिट होगा, एग्जिट 0 करवा देना है, आपका केस जो है एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद केस 5 नहीं बोलेंगे, इसको डिफ़ॉल्ट बोलेंगे। अगर ये 5 में से कोई ना हुआ और 4 में से कोई ना हुआ तो यहाँ पे हम लोग मैसेज को प्रिंट करेंगे, इनवैलिड ऑप्शन,
ठीक है, इनवैलिड ऑप्शन। ओके, तो ये मैंने मैसेज दे दिया है। आई होप सो आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ओके, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट था ही ऑलरेडी, तो यहाँ पे नहीं मैंने देखा नहीं ध्यान से। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने वो वाला हटा दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग का इंट मेन लिए हैं तो रिटर्न 0 भी करना पड़ेगा। ठीक है, एक इंटीजर रिटर्न करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे रूट नहीं बनाया है, इंसर्ट नहीं बनाया है और डिलीट नोड ये नहीं बनाया है, ये हम लोग अभी क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमारा मेन फंक्शन हो गया है। अभी हम लोग सारा फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले इंसर्ट फंक्शन को बनाते हैं। इंसर्ट फंक्शन बनाने से पहले आपको नोड क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नोड को क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है नोड बनाते हैं, स्ट्रक्ट नोड। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक नोड बनाते हैं स्ट्रक्ट टाइप का, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा लेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्ट, उसके बाद हम लेंगे नोड पॉइंटर, और ये रहेगा हमारा लेफ्ट, और सेम टू सेम आपको बना लेना है राइट के लिए, स्ट्रक्ट नोड राइट। ओके, तो यहाँ पे आप लोग ने लेफ्ट और राइट बना लिया है स्ट्रक्ट। ओके, अब आपको क्या करना है, तो अभी आपको एक और स्ट्रक्ट बनाना है, और ये हम लोग का रूट एलिमेंट के लिए होगा। अभी हम लोग ने लेफ्ट और राइट बनाया है, तो रूट एलिमेंट भी हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट में नल दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 3 चीज़ होगा, एक रूट एलिमेंट होगा, उसके बाद एक लेफ्ट होगा उसका, और एक उसका राइट होगा। तो यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रक्चर बना लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्ट नोड। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नोड को क्रिएट करने वाला फंक्शन बनाते हैं, क्रिएट नोड। ठीक है, तो इससे जो है हमारा नोड क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग नोड को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक तो डेटा पास करेंगे। ठीक है, उस डेटा के हिसाब से नोड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मेमोरी एलोकेशन कर लेते हैं, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, और यहाँ पे न्यू नोड। ये ऑलरेडी हम लोग ने बहुत सारे वीडियोस में कर चुके हैं, तो आपको पता होगा ये क्या हो रहा है इसके अंदर। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो है मेमोरी को एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, मैलॉक, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइज ऑफ, यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ही करना है मेमोरी एलोकेशन के लिए आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मेरी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो प्लेलिस्ट है वो देख सकते हैं, उसमें मैंने आप लोग को ये चीज़ समझाया हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारा न्यू नोड ऑफ डेटा होगा, न्यू नोड ऑफ डेटा इक्वल टू हमारा डेटा होगा। ओके, यहाँ पे सेमी कॉलम आपको नहीं भूलना है। तो यहाँ पे दूसरा जो हम लोग करेंगे उसके बाद न्यू नोड ऑफ, तो यहाँ पे जो लेफ्ट होगा सबसे पहले हम लोग उसको नल करके रखेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये नल रहेगा। फिर न्यू नोड ऑफ राइट भी हमारा नल रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, यहाँ पे हो गया हमारा नोड जो है क्रिएट। अब क्रिएट होने के बाद यहाँ पे नोड को रिटर्न भी करना पड़ेगा जो हम लोग ने नोड बनाया है। ठीक है, नहीं तो नहीं मिलेगा हम लोग का क्रिएटेड नोड। तो यहाँ पे नोड क्रिएट कर दिया। अभी यहाँ पे इस नोड के हिसाब से हम लोग जो है इंसर्ट जो मेथड है वो बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो इंसर्ट मेथड है हमारा वॉइड टाइप का होगा इस बार, इंसर्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक नम वेरिएबल बना लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक मैसेज दूंगा प्यारा सा। तो मैसेज क्या रहेगा,
एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू इंसर्ट मीन्स यहाँ पे कितने नंबर आपको इंसर्ट करने हैं। एंटर द एलिमेंट्स यू वांट टू इंसर्ट। तो यहाँ पे यूज़र से हम लोग पूछेंगे कि आप कितना एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। सपोज उसने 5 किया तो हम लोग को 5 एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ये हम लोग का बेसिक लॉजिक है। स्कैन करते हैं। स्कैन ये एक इंटीजर को लेगा और इसको जो है हम लोग स्टोर करके रखेंगे नम के अंदर, ठीक है, नम। ओके, तो यहाँ पे इंसर्ट होने के बाद हम लोग उसे लूप में चलाएंगे। इंट आई इक्वल टू हम चलाएंगे इसको 0 से, इनिशियलाइज करेंगे। आई को चेक करेंगे कि हमारा जो आई है वो नम से छोटा है या नहीं है, या तो आई होता है तो कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो उतने टाइम तक हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे इंट डाटा करके। अब इस डाटा के अंदर हम लोग एक एक एलिमेंट को स्टोर करने का काम करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पहले तो मैसेज देता हूँ printf। उसके बाद हम लिखेंगे कि कौन सा डेटा आपको इंसर्ट करना है। एंटर द एलिमेंट लिखो या डाटा लिखो, ठीक है। इंसर्ट द डेटा लिख देता हूँ। टू इंसर्ट, ओके, तो ये है। उसके बाद स्कैनफ करते हैं %d। उसके बाद इसको हम लोग डेटा के अंदर स्टोर कर लेंगे और ये लूप में चल रहा है तो यहाँ पे 1 बाय 1 हम लोग का इंसर्ट होते जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद एक हम लोग जो है न्यू नोड बनाते हैं। स्ट्रक्ट नोड न्यू नोड, ठीक है। और ये न्यू नोड कैसे बनेगा, हम लोग ने बना के रखा है एक मेथड क्रिएट नोड करके। इसके अंदर हम लोग को बेसिकली पास करना रहेगा हमारा डेटा, जो भी डेटा जा रहा है। फॉर एग्जांपल 8 जा रहा है तो 8 का हम लोग को एक नोड क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ हमारा जो रूट है वो इक्वल टू नल है कि नहीं, ठीक है। हो सकता है कि वो नल हो। अगर रूट नल होता है तो हम लोग क्या करेंगे, रूट, ये क्या हो गया, तो रूट इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग रूट कौन सा, अगर कोई भी रूट एलिमेंट नहीं होगा यानी कि वो खाली है, यानी कि वो पहला एलिमेंट जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में जो न्यू नोड होगा वही हमारा पहला एलिमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रूट इक्वल टू न्यू नोड हम लोग ने कर दिया। उसके बाद हम स्किप करेंगे यानी कि कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू करने का मतलब है कि वो ऊपर चला जाएगा, स्किप करेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि स्ट्रक्ट, उसके बाद नोड बनाएंगे एक नोड पॉइंटर, और ये नोड होगा हमारा करंट, जो अभी हम लोग किस पोजीशन में है उसको हम लोग कर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट नल, ठीक है। करंट पोजीशन हम लोग ने एक स्ट्रक्ट बनाया है नोड। और उसके बाद हम लोग एक और नोड बनाएंगे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, और ये रहेगा हमारा पेरेंट, यानी कि जो ऊपर वाला क्लास है उसको भी हम लोग पहले नल डिफाइन करेंगे, ठीक है। और ये जो करंट है नल नहीं आएगा, यहाँ पे रूट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो करंट होगा वो रूट होगा, ठीक है। रूट से स्टार्ट करेंगे हम लोग, इसके लिए रूट होगा। उसके बाद हम लोग जो है इसी लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर रहना है, ठीक है। ध्यान रखना, फॉर लूप के अंदर आपको वाइल लूप चलाना है। यहाँ पे कंडीशन हमेशा ट्रू रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पेरेंट वाला वेरिएबल जो है ले लेंगे, ठीक है। पेरेंट के अंदर आपको क्या करना है, करंट की जो वैल्यू है वो इंसर्ट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट की वैल्यू, उसके बाद आपको चेक करना है कंडीशन कि हमारा जो डेटा आ रहा है वो करंट वैल्यू से, मतलब कि करंट ऑफ डेटा इससे छोटा है कि नहीं,
ठीक है, ये चीज़ हम लोग ने किया है ऑलरेडी सारे डीएस बाइनरी सर्च वाले डीएस प्रॉब्लम में। तो अगर ये छोटा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, करंट के अंदर हम क्या करते हैं, करंट इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग करंट का जो लेफ्ट होगा, करंट ऑफ लेफ्ट, ठीक है, करंट का जो लेफ्ट है वो स्टोर कर देंगे करंट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये करने वाले हैं, करंट के अंदर करंट का जो भी लेफ्ट होगा वो हम लोग स्टोर करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, इफ तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो करंट वैल्यू है वो अगर नल होता है तो क्या करेंगे, तो वो नल भी हो सकता है करंट वैल्यू। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पेरेंट है, पेरेंट ऑफ, जो पेरेंट का लेफ्ट वाला डेटा होगा, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, न्यू नोड को स्टोर कर देंगे। ठीक है, अगर करंट नल हुआ तो उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रेक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होने के बाद आपको क्या करना है, फिर एल्स ब्लॉक चलाना है आपको। यहाँ पे इफ़ कहाँ ख़त्म हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ मैंने मिस्टेक किया है। ओके, तो ये मैंने जो है इफ़ कंडीशन, ये वाला इफ़ कंडीशन और ये वाला इफ़ कंडीशन अलग अलग ले लिया है, इससे हम लोग को डेटा गलत मिलेगा। ठीक है, इसी इफ़ कंडीशन के अंदर आपको ये वाला इफ़ कंडीशन चलाना पड़ेगा, तब आपको राइट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग को एल्स ब्लॉक चलाना पड़ेगा, जो बाहर वाला इफ़ है, ये कहाँ गया, ओके, ये जो येलो वाला इफ़ है इसका एल्स बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ। ठीक है, चलो, तो इसको यहाँ नहीं, इसको यहीं रहने देता हूँ, इसको यहाँ ले लेता हूँ, चलेगा, ये भी यहाँ पे सही है। चलो, एल्स में क्या करना है आपको, अभी एल्स में हम लोग करेंगे सबसे पहले करंट, इसके अंदर क्या करेंगे, करंट ऑफ राइट को स्टोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो है कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ हमारा जो करंट है इक्वल टू नल है कि नहीं। ठीक है, इसको भी चेक करना पड़ेगा राइट वाले को। तो हम लोग पेरेंट ऑफ राइट के अंदर क्या करेंगे, स्टोर, तो पेरेंट ऑफ राइट के अंदर हम लोग न्यू नोड को स्टोर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इससे भी ब्रेक कर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो इंसर्ट वाला काम है वो हो चुका है। अब आपको क्या करना है, डिस्प्ले वाला काम करना है। तो डिस्प्ले हम लोग किस ऑर्डर में कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में बोला नहीं गया, इसके लिए मैं यहाँ पे ट्रेवर्सल जो है प्री ऑर्डर के टाइप से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने आप लोग को प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर भी करवा चुका हूँ, तो आप लोग उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले जो है बनाता हूँ। डिस्प्ले सबसे पहले क्या लेगा, एक स्ट्रक्ट टाइप का नोड लेगा, एक नोड लेगा पॉइंटर, और ये होगा हमारा इसका रूट एलिमेंट। ठीक है, तो रूट एलिमेंट को लेगा, एक उसका एड्रेस, रूट एलिमेंट का एड्रेस, तो उसके अंदर जो भी डेटा है उसके साथ हम लोग कुछ ना कुछ परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कंडीशन चेक करते हैं, इफ़ हमारा जो रूट है, इफ़ रूट नॉट इक्वल टू नल होता है, तो यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो रूट है वो नल नहीं होता है, या तो हम लोग ये चीज़ लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ करेंगे %d। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हम लोग थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, स्पेस दे देते हैं हर एक एलिमेंट के बाद,
तो ये हम लोग को कौन सा डेटा दिखाना है, रूट ऑफ डेटा, ठीक है। रूट के अंदर जो भी डेटा होगा उसे हम लोग दिखा देंगे सबसे पहले, ठीक है। ये प्री ऑर्डर हो रहा है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग प्रिंट करेंगे रूट ऑफ डेटा को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले। उसके बाद हम क्या करेंगे, रूट ऑफ लेफ्ट को करेंगे, ठीक है। डिस्प्ले रूट ऑफ लेफ्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन को चलाएंगे, डिस्प्ले। उसके बाद हम क्या करेंगे, रूट ऑफ राइट एलिमेंट को डिस्प्ले करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा डिस्प्ले भी हो चुका है। अब हमको बनाना है डिलीट, ठीक है। तो अभी आपको नोड को डिलीट करने वाला फंक्शन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे रेड दिखा रहा है, वो क्यों दिखा रहा है, तो कहीं कुछ तो गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं, ब्रैकेट हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रक्ट बनाते हैं नोड पॉइंटर। डिलीट मेथड बनाने के बाद हम लोग देखते हैं क्या इशू है। डिलीट नोड, ठीक है। तो ये जो डिलीट नोड है, सबसे पहले एक स्ट्रक्ट लेगा, स्ट्रक्ट टाइप का नोड लेगा और उसका नाम हम लोग रूट रख देते हैं। रूट एलिमेंट लेगा और दूसरा एलिमेंट लेगा हमारा डेटा। तो कौन से कहाँ से ये डेटा डिलीट करना है, डिलीट मतलब डेटा को डिलीट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन डालेंगे इफ़ जो हमारा रूट एलिमेंट है, रूट एलिमेंट पहले चेक करेंगे कि वो नल है कि नहीं, ठीक है। अगर नल होता है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको मैं एक ही लाइन में लिख दूंगा, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं, रिटर्न रूट, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग का जो रूट एलिमेंट नल होता है तो रूट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। बेसिक सा मतलब ये है, नहीं तो एल्स इफ, तो ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो। डेटा, अगर हमारा जो डेटा है वो रूट ऑफ डेटा से छोटा होता है, ठीक है। ऐसे आप लोग को समझ में ना आए तो ठीक है, मैं ऐसे 1 बाय 1 कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं लिखा है क्योंकि ये एक ही लाइन है, ठीक है। यहाँ पे अगर मल्टीपल होता तो आपको मस्ट है, कंपलसरी है ब्रैकेट लगाना, नहीं तो आपका डेटा उल्टा मतलब कि गलत आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक लाइन ही लिख रहे हैं तो इसके लिए कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रूट ऑफ लेफ्ट, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिलीट नोड, और यहाँ पे सबसे पहले रूट ऑफ लेफ्ट होगा, रूट ऑफ लेफ्ट, और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट हमारा डेटा जाएगा, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, एल्स इफ, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगा कि हमारा जो डेटा है वो रूट ऑफ डेटा से बड़ा है कि नहीं। तो रूट ऑफ डेटा, तो अगर रूट ऑफ डेटा से बड़ा होता है तो हम क्या करेंगे, रूट ऑफ राइट, तो रूट ऑफ राइट इक्वल टू डिलीट नोड, रूट ऑफ राइट, उसके बाद डेटा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एल्स, तो एल्स केस में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग पहले एल्स केस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसा हो सकता है कि जो भी रूट मैंने हम लोग ने एलिमेंट डाला, ठीक है, मान लो मैंने 1 डाला, तो 1 का जो है चिल्ड्रन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि 1 रूट एलिमेंट है और उसके नीचे आप लोग को पता होगा ट्री कैसे काम करता है, स्ट्रक्चर, उसके नीचे मान लो 2 एलिमेंट है, वो उसका चिल्ड्रन कहलाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि उसका चिल्ड्रन हो ना हो, या एक हो, एक या 2 हो, ऐसा चिल्ड्रन हो सकता है ना, ठीक है। तो ये इस केस में हम लोग यहाँ पे केस चेक करेंगे सबसे पहले, तो
केस सबसे पहला केस हो सकता है कि कोई चिल्ड्रन ना हो, उसका कोई भी चिल्ड्रन ना हो, नो चिल्ड्रन। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है ना कि मान लो मैंने यहाँ पे 2 रूट एलिमेंट है, उसके नीचे हम लोग का कुछ है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे डाउन एरो नहीं है क्या? चलो यहाँ पे इसका जो रूट एलिमेंट है यहाँ पे 3 है। ओके, ऊपर जाता हूँ मैं। ठीक है, अब नीचे आता हूँ, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो 2 है इसके 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, यहाँ पे चिल्ड्रन है। ओके, यहाँ पे 2 चिल्ड्रन है, और ये जो मैं केस लिख रहा हूँ इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई चिल्ड्रन नहीं है। ठीक है, खाली 2 है। तो उस केस में हम लोग को क्या करना है, उस केस में हम लोग को चेक करना है इफ अगर हमारा जो रूट ऑफ लेफ्ट होता है, रूट ऑफ लेफ्ट, ठीक है, तो यहाँ पे रूट ऑफ लेफ्ट हम लोग चेक करेंगे कि नल है कि नहीं, तभी तो हम लोग को पता चलेगा कि नहीं उसका डेटा उसका चिल्ड्रन है कि नहीं। तो दोनों अगर नल होगा, रूट ऑफ लेफ्ट और राइट दोनों नल होगा, तभी तो हम लोग को पता चलेगा ना कि उसका डेटा नहीं है, मतलब कि वो उसका चिल्ड्रन नहीं है, सॉरी डेटा बोल रहा हूँ, उसका चिल्ड्रन नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम लोग ने ये कंडीशन लगाया है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास एक मेथड होता है फ्री करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो जो रूट एलिमेंट है उसको फ्री करेंगे, यानी कि डिलीट। ओके, फ्री करने के बाद उसकी जो मेमोरी एलोकेशन है वो निकल जाएगी, उसके अंदर से डेटा गायब हो जाएगा। फिर हम लोग रूट इक्वल टू नल, ठीक है, उसके अंदर हम लोग रूट के अंदर नल को डिफाइन कर देंगे। और दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है, उसके पास एक चिल्ड्रन हो, 1 चिल्ड्रन। ठीक है, तो उसके पास एक चिल्ड्रन नहीं होगा, मतलब कोई भी चिल्ड्रन ना हो, या तो एक चिल्ड्रन होगा या तो 2 चिल्ड्रन होगा, ये 3 केस ही पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलो, तो अगर उसके पास एक चिल्ड्रन है तो यहाँ पे हम लोग का बनता है एल्स इफ। ठीक है, एल्स इफ बन गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट ऑफ, तो यहाँ पे रूट ऑफ लेफ्ट जो है इक्वल टू नल है कि नहीं चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रक, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नोड, स्ट्रक नोड, और यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं टेम्परेरी के लिए, जिसके अंदर हम लोग अभी रूट एलिमेंट को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, रूट, तो रूट एलिमेंट के अंदर हम स्टोर करेंगे रूट ऑफ, तो रूट के अंदर हम लोग रूट ऑफ राइट को स्टोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्री कर देंगे किसको, हमारा जो टेम्प वेरिएबल है जिसके अंदर रूट एलिमेंट था उसको। ठीक है, उसको कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स इफ, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो रूट ऑफ राइट डेटा है, रूट ऑफ राइट के अंदर डेटा है, ये नोड है बेसिकली, ये मेमोरी एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा है। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो ये स्ट्रक्ट, उसके बाद नोड, उसके बाद हम क्या करेंगे, टेम्प इक्वल टू, अब यहाँ पे रूट। ओके, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद रूट इक्वल टू, उसके बाद हम क्या करेंगे, रूट ऑफ लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे रूट ऑफ लेफ्ट, और यहाँ पे फ्री कर देंगे टेम्प, और यहाँ पे चलो ठीक है, हम लोग ने ये कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग ने ये इफ़ का, एल्स इफ का जो है, ये एल्स इफ था। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं इस इफ़ के बारे में। ये जो मेन इफ़ था उसका हम लोग क्या लिखेंगे, एल्स पार्ट लिखेंगे, जो कि हमारा केस 3 होगा।
तो केस 3 क्या होगा कि उसके 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर उसके 2 चिल्ड्रन हैं तो क्या करना है, स्ट्रक्ट नोड। तो यहाँ पे अगर उसके 2 चिल्ड्रन हैं तो यहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, रूट ऑफ, तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वाइल, और यहाँ पे जो हमारा कंडीशन होगा ये कुछ इस तरह होगा कि हमारा जो टेम्पररी वेरिएबल हम लोग ने बनाया था उसका जो लेफ्ट है, ठीक है, उसका जो लेफ्ट डेटा है, लेफ्ट क्या, अगर नॉट इक्वल टू नल होता है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तो हम लोग इस कोड के अंदर जाएंगे और यहाँ लिखेंगे टेम्प। ओके, टेम्प वेरिएबल के अंदर हम लोग स्टोर करेंगे टेम्प ऑफ, टेम्प का जो भी लेफ्ट डेटा होगा, लेफ्ट में होगा, उसको स्टोर करते जाएंगे। ओके, तो ये एक लाइन का ही है, तो आप लोग चाहो तो इसे रिमूव कर सकते हो, और ये बेसिकली ऐसे भी काम करता है, ठीक है। आप ऐसे लिखोगे तो भी ये काम करता है, ओके, तो यही बताना था, और ऐसे लिखोगे तो भी चल जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूट ऑफ, तो यहाँ पे जो रूट ऑफ डेटा होगा वो इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, टेम्प का जो डेटा है वो स्टोर कर देंगे, टेम्प ऑफ डेटा। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा रूट ऑफ राइट होगा इक्वल टू हम लोग किसको कर देंगे, डिलीट नोड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रूट ऑफ राइट, तो रूट ऑफ राइट हम लोग करेंगे पहला, उसके बाद डेटा भेजना है, तो डेटा किसका भेजेंगे, टेम्पररी जो डेटा है, टेम्प का जो डेटा है उसको हम लोग यहाँ पे भेज देंगे। तो यहाँ पे बेसिक सा हमारा जो है हो चुका है। अभी हम लोग ने जो बनाया है रूट नोड उसको हमको रिटर्न करना पड़ेगा, तो मे भी यहाँ पे एंड हो रहा है, और ये पिंक वाला किसका है, एल्स पार्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को आना है, यहाँ पे लिखना है रिटर्न रूट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का हो चुका है रूट एलिमेंट। अब हम लोग का यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, वो भी बेसिकली ब्रैकेट की वजह से आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट को चेक करते हैं। चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं रन करके देखता हूँ। ओ हो यहाँ मिल गया है, मिल गया, 2 जगह एरर है। यहाँ पे एग्जिट का स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया मैंने, और ये चॉइस मैंने कहाँ लिखा था, ये रहा, यहाँ पे मैंने ये नहीं दिया जिससे एड्रेस डिफाइन होता है। ओ भाई, इसको ढूंढना मतलब पागल कर देता है क्या यार। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं रन करता हूँ, और यहाँ पे रन तो हो चुका है, लेकिन ऐसे रन हो रहा है जो मुझे नहीं पसंद। यहाँ पे हम लोग को फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, /n स्टार्टिंग में लगा देता हूँ, /n एंड में लगा देता हूँ। नहीं, यहाँ नहीं लगाता हूँ मैं, /n सबके स्टार्टिंग में लगा देता हूँ, /n /n, ठीक है। चलो चॉइस, ठीक है। अब मैं दोबारा से रन करता हूँ, और ये प्रोग्राम रन था, इसके लिए मैंने दोबारा रन किया तो ये लूप में चला गया, तो ये चीज़ याद रखना। ओके, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया। तो पहला ऑप्शन चूज़ करते हैं 1, यानी कि हमारा क्रिएट ए बाइनरी ट्री। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट चाहिए, मैं चाहता हूँ 5 एलिमेंट। फिर यहाँ पे एलिमेंट टाइप करता हूँ 3, 5, 1, 6 और 8, 5 एलिमेंट हो गए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंटर द डेटा।
और यहाँ पे 2 बार प्रिंट हो रहा है। चलो छोड़ो, ये क्या प्रिंट हो रहा है, एंटर द डेटा टू इंसर्ट, एंटर द डेटा टू इंसर्ट, एंटर द डेटा टू इंसर्ट, एंटर द डेटा टू इंसर्ट। ओके, यहाँ पे मेरे पास क्लियर कर देता हूँ। अरे यार, ये मैंने क्लियर कहाँ दबा दिया। चलो, प्रोग्राम रन था इसके लिए यहाँ पे क्लियर बताया। अब यहाँ पे 1 इंसर्ट करता हूँ, 5 एलिमेंट को मेरे को इंसर्ट करना है। अब पहला क्या बता रहा है, एंटर टू डेटा इंसर्ट, तो एक डेटा मैंने डाला 3, फिर दूसरा डेटा डाला 5, 6 और एक डालना है मुझे 2। तो यहाँ पे मैंने ये इंसर्ट कर लिया। उसके बाद डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पे 2 टाइप करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री ऑर्डर में डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कोई चीज़ डिलीट करना, तो 3 ऑप्शन दबाता हूँ और डिलीट काम नहीं किया। एंटर द एलिमेंट यू वांट टू डिलीट। ओके, यहाँ पे मैंने जो है 3 को डिलीट करना चाहा, तो यहाँ पे 3 डिलीट हो चुका है। पहले वाले में यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 टाइप किया। अब दूसरी बार मैं अगर डिस्प्ले करूँ इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 नहीं है, हमारे एलिमेंट में से 3 हट चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ 7 को डिलीट करना, तो यहाँ पे आप देख सकेंगे 2, तो यहाँ पे आप देख सकेंगे डिस्प्ले करने के टाइम पे ये चीज़ है। तो ये चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले में क्यों आ रहा है, एंटर द एलिमेंट यू वांट टू डिलीट, क्योंकि हम लोग ने डिस्प्ले वाले फंक्शन में, कहाँ गया ये इंसर्ट वाला है, ये डिस्प्ले वाले में यहाँ पे आप देख सकेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो यहाँ पे केस 2 ना, केस 2 कहाँ गया हमारा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केस 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एलिमेंट्स आर डिस्प्ले करवा रहे हैं और उसके अंदर रूट एलिमेंट डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद क्या हो रहा है कि एलिमेंट्स इन आर, ठीक है, उसके बाद आ रहा है एंटर द एलिमेंट यू वांट टू डिलीट, जो कि ये 3rd वाला है। और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने ब्रेक नहीं लगाया, यहाँ पे हम लोग को ब्रेक लगाना था। ओके, अब हमारा प्रोग्राम राइट हो चुका है। 4 से करते हैं एग्जिट, सॉरी 4 नहीं, अभी 4 से करते हैं एग्जिट, इसको करता हूँ मैं क्लियर। अब हमारा प्रोग्राम जो है परफेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट एलिमेंट यू वांट टू इंसर्ट, मैं 4 एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ। पहला इंसर्ट करता हूँ, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ डिलीट करना, तो यहाँ पे अभी 2 जो है डिस्प्ले का काम कर रहा है खाली। ठीक है, अब 3 खाली डिलीट का काम करेगा, जो कि हम लोग का 5 को डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं वापस से 2 दबाता हूँ, यहाँ पे हम लोग का 2 3 7 बचता है, 5 डिलीट हो गया। ठीक है, अभी ये पूरा अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। ये कोड आप लोग जो है यहाँ पे देख के, वीडियो देख के मेरे साथ ही कोड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया ये। तो मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट स्लिप के सॉल्यूशन में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।